तो सर मैं इजाज़ साहब मैं सबसे पहले शुरू करूंगा और आपसे पूछूंगा कि हमारी कम्युनिकेशन लेवल जो होता है वो उसको बेहतरीन कम्यूट करने के लिए हमें कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हमको फॉलो करने हैं, और एक अच्छा आप कह सकें कि आपका जो सुनने वाला है वो आपको सुने भी और इस चीज़ को माने भी कि आप ठीक कह रहे हैं। जी। एक तो आपका खुद अपना लबो लहजा बहुत अच्छा है और बड़ा अच्छा लगा मुझे, तो आप जैसे लोगों को ही सुनना चाहिए। दूसरे मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि माज़ी बईद में जो फ़िल्म्स हुआ करती थी या ये जो रेडियो शोज़ हुआ करते थे, उसके अंदर जो लबो लहजा और आवाज़ जो हुआ करती थी, वो आजकल सुनने को नहीं मिलती। वो बड़ी खनक होती थी, हाँ, वॉइस कमाल में होती थी। हाँ जी। और उसमें जो असातिज़ा होते थे वो ज़ाहिर है वो नोक पलक संवार के आपको बैठाते जी, थे। बिल्कुल। ऐसे नहीं होता था कि आप जाके कैमरे के आगे हैं, बिल्कुल। तो आज भी नौजवान जो लोग हैं वो अगर पुराने दौर के उन फ़िल्म्स को सुने, देखें बेशक ना, उन्हें सुनना शुरू कर दें, वो देखें कि अगर वो दुःख का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो लहजे में दुःख आ जाता था, वो सुख का इस्तेमाल करते थे तो लहजे में सुख आ जाता था। बिल्कुल। इसलिए वो उनकी अदाएँ जो होती थी वो कारी होती इसीलिए थी, गज़ब के सदाकार होते थे वो। और मैं अक्सर कहता हूँ ये शजात हाशमी साहब अल्लाह उन्हें अपने हिफ्ज़ मान में रखे, बीमार हैं सुना है आजकल, बहुत गज़ब की आवाज़, बड़ा कमाल लहजा। ज़िया मोहिउद्दीन साहब, तारिक अज़ीज़ साहब। तो ये जो लबो लहजे हैं, अगर आप उन्हें सुनेंगे तो आप बेहतर कर सकेंगे। और जो भी अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करना चाहता है, क्योंकि सुनने से बोलना जुड़ा है। बिल्कुल ऐसी। जब आप सुनेंगे, अच्छे लोग, हाँ, अच्छे लोगों को सुनेंगे तो अच्छे लोगों की नकल करेंगे। तो सर अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेट्स सपोज, तो मेरी जो आवाज़ है वो 30% मेरे ख्याल में इस चीज़ पे होता है कि आपकी आवाज़ पे 30% आप रिलाई करते हो। अदर देन दैट आपके एक्सप्रेशंस और आपके जो हाथ के आपके जेस्चर्स हैं वो बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो उस पर बताइए सर। ये वही सर, मैंने आपसे जब कहा ना अदाकारी की बात जब मैंने आपसे की, तो उसमें ज़ाहिर है ये सारे एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। तो अदाकार एक्सप्रेशन के साथ करता है। आप अगर माटी की मूरत बने रहेंगे तो उसका तो ज़ाहिर है कोई उसका किसी पे असर नहीं होगा। आपके लबो लहजे के साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज, इसका बहुत बड़ा किरदार होता है आपकी ज़िंदगी में। और इसी तरह से आप जब आपने देखा जब तकारीर के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है, उसमें बताया जाता है कि ये शेर पे यूं मुक्का मारना, यूं करना है, तो बता ये रहे होते हैं। इस तरह आपका चलना, उठना, बैठना, ये सारे के सारे उसमें हैं। और मैं यहाँ पर आपको अर्ज़ करूँ कि वो एक मेहरीबियन रिसर्च है, 1971 में वो आई थी, तो उसमें 50+% जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा आपका दिखना, अभी बोलना नहीं है। ओके, तो 37 अपने आप को कैरी कर रहे हो, जनाबे वाला आपका लिबास, लबो लहजा, आपका उठना बैठना, और लहजा आ जाता है 37%। उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ का जो उतार चढ़ाव है, राइज एंड फॉल ऑफ योर टोन है, और कोई 3% आपका नॉलेज होता है। और आप देखिए हमारे यहाँ 100% सिर्फ नॉलेज होता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ नॉलेज तो बस वही है, बिल्कुल, जो हम लोगों के ऊपर ऐसे फेंकते रहते हैं उसको। तो हमें जिस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि तो हर शख्स अपना एक रोल मॉडल तलाश करे, जो समझते हैं, जिसके साथ आइडियलाइज करे, हाँ जी, जिसको भी, जिसका लबो लहजा अच्छा है, जो कि पहनता अच्छा है, लगता अच्छा है, जिसकी आवाज़ के साथ साथ उसकी अदाएँ भी गज़ब की हैं, वो हर शख्स को देखना करना है, जो सबको पसंद होते हैं अपने दौर के लोग। अभी भी आज के इस दौर में जो लोग आपको पसंद हैं, जिनको आप समझते हैं कि उनके जेस्चर्स ठीक हैं, आप उनको ये देखने के, ये पढ़ने से नहीं आएगा। बिल्कुल, कम्युनिकेशन का ताल्लुक पढ़ने से, दिखने से आप देखेंगे उसको प्रॉपर्ली, जनाबे वाला, इमिटेट करेंगे। आपके जो कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो आपने देखा कि ये कलर कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं, तो आप उन्हीं कलर कॉम्बिनेशंस को अपनाना शुरू कर देते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बोलते कैसे हैं, ये नॉन वर्बल भी उसके अंदर शामिल है, जिसकी तरफ आपने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। बिल्कुल, इससे बाहर तो आप निकल नहीं सकते। सर ये मैंने अभी 48 लॉज ऑफ पावर में पढ़ा था कि आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आप किसी को भी सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन से आप किसी को मुतासिर भी कर सकते हैं। अपना अंदर ना दिखाना चाहें वो भी आप फेक भी कर सकते हैं। तो आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं आजकल के दौर में, ये बड़ा वाइटल रोल अदा कर रहे हैं। आप बजा फरमा रहे, इसके लिए इंडेक्स भी इस्तेमाल किया गया था लफ्ज़ के, ये जो आपका फेस होता है ये इंडेक्स होता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, ये सब का सब जाहिर करना शुरू कर देता है। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और बहुत से लोग जो होते हैं, ये जो झूठ पकड़ने के माहिरीन भी होते हैं, वो बेशक दिल के साथ इधर की चीज़ें लगा के बैठे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आपके फेस को देख रहे होते हैं। आपके जो इंटरव्यूअर होते हैं वो भी क्या देखते हैं, ये जो बात कर रहा है, क्या ये बात इसके चेहरे के साथ तालमेल है कि नहीं आ रही। उसका मतलब इसका तो बहुत बड़ा किरदार होता है। यहाँ तक कि छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, वो अपने फेस एक्सप्रेशन से ही तो अगले से जाकर मोहब्बत ले लेते हैं, चीज़ ले लेते हैं, जिस तरह होती है। कुछ होते मार के आते हैं और आके रिपोर्टिंग ऐसी करते हैं अपने अब्बा को कि वो जो मार पहले खा के बैठा होता है, वो एक और फैंटी खाने को तैयार होता है आपके साथ, जो रिपोर्टिंग उस तरह पर हो चुकी होती है। तो ये जो फेस को एक्सप्रेशंस का फेक करना भी लोग इसको फेक भी करते हैं, खासतौर पर खातीन या हजरात के दरमियान जो रिश्ते ताल्लुकात होते हैं उसमें भी ये चीज़ देखने को मिलती है।